गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि कुछ बच्चे मैसेज करके ये पूछते हैं कि टीचर हम हेडिंग इस पेन से दे सकते हैं या ये कलर का या वो कलर का पेन। तो ये पूछने की बात नहीं है, ओके, कि आप कौन सी पेन से हेडिंग मार रहे हो, वो लिख रहे हो, वो आपकी इच्छा। सिर्फ इतना होता है कि भाई आंसर रेड पेन से नहीं लिखना होता है। बाकी आप ब्लू ब्लैक पेन यूज़ कर रहे हो हेडिंग के लिए, कोई अलग पेन, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें के लिए आप लोग मैसेज करते हो, कॉल करते हो टीचर को, तो ऐसा मत करो प्लीज़। चलो, अब जैसा कि हिंदी सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को 2 चैप्टर समझा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 1 आराधना और चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री। अब आज मैं आप लोगों को हिंदी का ग्रामर का एक टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ग्रामर और जो लेसन है वो सारे एक ही नोटबुक में लिखने हैं। तो वापस आप लोग प्लीज़ वही सवाल मुझे मत पूछिए। वीडियो सुनोगे तो पता चलेगा कि टीचर क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो आज ग्रामर का एक नया टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हम सीख रहे हैं मुहावरे। ओके, तो अब ये जो मुहावरे हैं इसके कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूँगी, मतलब आपको फ़ोटो भेज दूँगी। वो अगर क्लियर ना नज़र आए तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें हर चैप्टर के नीचे, हर तो नहीं लेकिन जिस भी चैप्टर में मुहावरे आते हैं तो उसके नीचे दिए गए हैं, आप उसमें से ढूंढिए, लिखिए। ओके, तो अब मुहावरे क्या है उसका हम अभ्यास पहले कर लेते हैं। तो बच्चों, प्राचीन काल में मनुष्य सीधी और सरल भाषा का प्रयोग करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी भाषा में, उसकी लैंग्वेज में एक सरसता और रोचकता आने लगी। वह सीधी सादी बात को थोड़ा अलग ढंग से, अनोखे ढंग से कहने लगा। तो भाषा में अनोखापन लाने वाले ये जो प्रयोग है, इनमें मुहावरों का अपना एक अलग प्रमुख स्थान है। मुहावरों से बच्चों इस मुहावरे के प्रयोग से भाषा सुंदर और रोचक ही नहीं बल्कि प्रभावशाली भी बनती है। इसलिए हिंदी भाषा में प्रवीणता पाने के लिए, मतलब उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमें मुहावरों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले मुहावरे क्या है वो हम देख लेते हैं। तो जब भी कोई वाक्यांश, मतलब शब्दों, वाक्यांश यानी शब्दों से बने हुए एक छोटा सा वाक्य, तो जब कोई वाक्यांश अपने साधारण शब्दों के अर्थ को छोड़कर कोई नया विशेष अर्थ बताता है, दर्शाता है, तो उसे मुहावरा कहा जाता है। ओके, यानी कि जब भी कोई शब्द या शब्दों समूह अपना जो शाब्दिक सामान्य अर्थ है उसके अलावा या उसे छोड़कर कोई विशिष्ट लाक्षणिक अर्थ बताता है तो उसे मुहावरा कहा जाता है। ओके, अब जैसे कि यहाँ कुछ मुहावरा दिए गए हैं, जैसे चिकना घड़ा। अब चिकना घड़ा, इसका शब्दों का अर्थ क्या होता है? घड़ा जो कि चिकना है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, स्पेशल मीनिंग, विशेष अर्थ, उसका मतलब है चिकना घड़ा का अर्थ है जिस पर किसी भी बात की कोई असर ना हो। तो मुहावरे हमेशा पशु, पक्षी, प्राकृतिक पदार्थ, कुछ विशेष स्थान या शरीर के अंगों के आधार पर बनते हैं। इनका सांकेतिक अर्थ बड़ा गहरा होता है, जैसे कि ज़बान का धनी होना। ज़बान का धनी होना ये एक मुहावरा है। ऊपरी तौर पर इसका अर्थ क्या है? ज़बान रूपी धन वाला, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है ज़बान का धनी होना, यानी अपनी ज़बान का पक्का होना, यानी अपने वादे को निभाने वाला। बराबर। इसी तरह और एक मुहावरा है श्री गणेश करना। इसका लाक्षणिक अर्थ क्या है? प्रारंभ करना। कोई नया काम शुरू करने पर
नया काम शुरू करो, इसके बदले हम कहते हैं कि श्री गणेश करो, बराबर। तो इसी को मुहावरे कहा जाता है। अब बच्चों, जब भी हम मुहावरे का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो उस वक्त हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि मुहावरों का प्रयोग हमेशा उसके असली स्वरूप में ही करना चाहिए। मतलब कि अक्ल का दुश्मन, ये एक मुहावरा है, लेकिन अगर हम कहें कि अक्ल का शत्रु, तो ये सही नहीं होगा, बराबर। उसी तरह मुहावरे हमेशा वाक्य में ही शोभा देते हैं। वाक्य में होगा तभी हमें पता चलेगा ये क्या कहना, इस मुहावरे का क्या कहना चाह रहा है। मुहावरे अगर अलग से बोले जाए, जैसे कान काटना, तो समझ में नहीं आएगा ना। लेकिन अगर हम कहें कि वो तो छोटा बच्चा है लेकिन बड़ों बड़ों के कान काटता है, तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि भाई इस वाक्य में क्या कहने वाले हैं। उसी तरह मुहावरे का प्रयोग करते समय हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सारी परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का इस वाक्य में उल्लेख हो। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरा अपना अर्थ नहीं अभिव्यक्त कर पाता। जैसे 9 2 11 होना, 9 2 11 होना यानी भाग जाना, तो वाक्य में हम पूर्ण तरह से हमें इसको वाक्य को भी लिखना चाहिए। जैसे शेर को देखते ही हिरण 9 2 11 हो गया, बराबर। अब देखिए, शेर जो है वो हिरण का शिकार करता है क्योंकि वो शेर का भक्ष्य है, तो कोई जीव जानबूझकर मरना तो नहीं चाहेगा, इसीलिए शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने के लिए कि भागेगा ही। तो 9 2 11 होना का अर्थ व्यंजित हुआ भाग जाना। उसके बाद मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है, इसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं है। जैसे कि आग में घी डालना, इसका वाक्य प्रयोग होगा तो इसका अर्थ होगा क्रोध को भड़काना, गुस्से को और भी भड़काना। उसके बाद मुहावरे का प्रयोग अलग अलग रूप में भी हो सकता है, जिसमें पानी पानी होना, जैसे लज्जित होना, शर्मिंदा होना। अलग अलग वाक्यों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पानी पानी होने की क्या ज़रूरत है, इस उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती है। तुम कुछ भी कहो, वो आज सबके सामने उन्हें पानी पानी कर कर छोड़ेगा। देखो, सब में अर्थ वही है, लज्जित होना, शर्मिंदा होना, लेकिन अलग अलग वाक्यों में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो मुहावरे का प्रयोग कैसे किया जाता है वो आप लोगों को समझ में आ गया। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण दूंगी, वो आप लोगों को लिख लेने हैं, या चैप्टर के नीचे तो ये आते ही हैं। ओके, तो ये ग्रामर का पहला टॉपिक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, वो आप लोगों को लिख लेना है, समझ लेना है अच्छे से। तो अब ज़रा छोटी छोटी बातें आप लोग मुझसे ना पूछे तो बेटर होगा, खुद समझ जाना चाहिए। और टेक्स्ट बुक मिल गई है, टेक्स्ट बुक में ढूंढो, सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ ये वीडियो हमारा पूर्ण होता है। गुड बाय, थैंक यू।